हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भाषा क्या है। ए दिया है एक कृत्रिम व्यवस्था, बी दिया है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, सी दिया एक व्याकरण की व्यवस्था है, डी दिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो देखिए भाषा का रहा है भाषा क्या है, तो भाषा जो है नियम द्वारा शासित एक व्यवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। ये दिया है बहुभाषावाद, बी दिया है यहाँ रहेगा त्रिभाषा सूत्र, सी दिया है कार्यालय भाषा नीति, डी दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो देखिए भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति करा क्या कहलाती है या फिर विद्यालय शिक्षा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहेगा त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। ए दिया है कार्य विधि आधारित ज्ञान, बी दिया है घोषणात्मक ज्ञान, सी दिया है प्रक्रिया आधारित ज्ञान, डी दिया है भाषा का व्याकरण। तो देखिए भाषा के बारे में करा ज्ञान क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोषणात्मक ज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कहीं आप लोगों को टाइपिंग मिस्टेक मिल जाएगा, उसको सुधार लीजिएगा। करा सरसरी तौर पर पठन है। ये दिया है पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, बी का राय विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, सी का राय लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, डी दिया है पाठ्य सामग्री के आगे का पठन। तो देखिए सरसरी तौर पर पठन जो है यह है पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन ए दिया है रंगीन चित्र, बी दिया है सार्थक पुनरावृत्ति, सी दिया है संक्षिप्तता, डी दिया केवल चित्रात्मकता। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सार्थक पुनरावृत्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना उदाहरण है। ये दिया है बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का, बी दिया है अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, सी दिया है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, डी दिया है विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह प्रश्न है। ये दिया है बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए, बी दिया है बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए, सी दिया है संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, डी दिया है बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। तो देखिए प्रश्न जो है हो जाएगा आपका संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हमारे देश की फिल करना है विविधता हमारा एक भाषाई फिल करना है। ये दिया है साहित्यिक और चुनौती, बी दिया है भाषिक संबल, सी दिया है भौगोलिक विस्तार, डी दिया है भाषिक हथियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे देश की, इसमें जो फिल होगा हमारे देश की साहित्यिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ही होना चाहिए। ये दिया है मातृभाषा, बी दिया है हिंदी, सी दिया अंग्रेजी, डी दिया विदेशी। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए ये मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को
बनाती है, क्या बनाती है? ए दिया है सरल, बी दिया है रोचक, सी दिया है समावेशी, डी दिया है जटिल। तो देखिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को जो है समावेशी बनाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? ए दिया है जीवनी, बी दिया है आत्मकथा, सी दिया है डायरी, डी दिया है एकांकी। तो देखिए कह रहा है किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकांकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को का अवसर देता है, किसका अवसर देता है? इस प्रकार का प्रश्न। ये दिया है अपनी नदियों की जानकारी देने, बी दिया है अपने अनुभव को साझा करने, सी दिया है अपने पर्यावरण का संरक्षण करने, डी दिया है विभिन्न नदियों के नाम बताने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपने अनुभव को साझा करने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता फिल करना से संबंधित है, किससे संबंधित है? ए दिया स्किनर, बी दिया पियाजे, सी दिया चोमस्की, डी दिया वाइगोस्की। तो देखिए भाषा अर्जन क्षमता जो संबंधित है हो जाएगा आपका चोमस्की से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे यहाँ रहेगा, किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ये दिया है मौखिक अभिव्यक्ति, बी दिया है लिखित परीक्षा, सी दिया है जांच सूची, डी दिया है साक्षात्कार। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौखिक अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए दिया है भावपूर्ण पठन, बी दिया व्याख्या, सी दिया अलंकार, डी दिया छंद। तो देखिए कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हो जाएगा इसमें से हो जाएगा आपका भावपूर्ण पठन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।